अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है जो कि इस प्रकार है कि इसमें हमें 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके यह शो करना है कि ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। माना पॉइंट ए यहां है, पॉइंट बी यहां है। अब यदि हम इन दोनों पॉइंट्स ए एंड बी को एक लाइन से ज्वाइन करें तो हमें लाइन सेगमेंट ए बी मिलेगा। माना इस सेगमेंट पर एक पॉइंट पी है जिसके की कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड एंड यह पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को k⁻1 में डिवाइड करता है। अब इस कंडीशन के लिए देखें तो x1 की वैल्यू 2 है, y1 -3 है, z1 4 है। इसी तरह x2 -1 है, y2 2 है एंड z2 1 है। अब यदि हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो हमें उसका x कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह का मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी -k+2 अपॉन k+1। अब यदि हम पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट की बात करें तो वह कुछ इस तरह से होगा, जो कि हमें मिलेगा 2k-3 अपॉन k+1। एंड यदि हम पॉइंट P के z कोऑर्डिनेट की बात करें तो वह हमें मिलेगा k+4 अपॉन k+1। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब माना पॉइंट P एंड C सेम ही हैं, तब पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं -k+2 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0, जिससे हमें k की वैल्यू मिलेगी 2, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। आप यहां पॉइंट P एंड C के y या z कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करके भी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जो कि हमें हमेशा ही 2 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम रेशियो की बात करें तो यह k/1 था, जिसमें यदि हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें रेशियो मिलेगा 2/1। अतः पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को 2/1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। अब k की वैल्यू P के कोऑर्डिनेट्स में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं 0, 1/3, 2। हम यहां देख सकते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स सेम हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस रेशियो में पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है, उसी रेशियो में पॉइंट C भी लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स गिवन पॉइंट्स A, B एंड C कोलिनियर हैं।